जब लाइफ की जर्नी की शुरुआत होती है तब बिलीफ बहुत मैटर करता है। अगर आपको बिलीफ है कि आप लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो तो 100% आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन इन्वायरमेंट जो सिचुएशन पैदा करती है वो अलग अलग सिचुएशन में आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, उसके हिसाब से लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं। आप किन स्टेज से गुजर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं, जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो हमें एग्जाम देना पड़ता है। और एग्जाम में एक्शन होती है, रिएक्शन होती है। उस एक्शन और रिएक्शन को ही कोपिंग अप मैकेनिज्म कहा जाता है। एक्शन किस तरीके से करते हो, उसका रिएक्शन क्या है, और उसको किस तरीके से आप समझ लेते हो, हैंडल करते हो, उस एक्शन रिएक्शन को कोपिंग अप मैकेनिज्म कहा जाता है। डिसीजस है, अलग अलग प्रकार के डिसीजस है। और जब डिसीजस आता है, उस परिस्थिति को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, किस तरीके से आप उसके उसके तरफ देखते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, लाइफ अब मुझसे नहीं होता है, इस तरीके की सोच रखते हैं, और वो डिसीजन से बाहर आने की वजह से फिर से और कमजोर होते जाते हैं। फेल्यूरनेस का सामना करना पड़ता है। देखो, लाइफ में हर कोई सक्सेस 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 ही नहीं पाते रहता है, तो उसको फेल्यूर का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब फेल्यूर आता है तब आप क्या एक्शन लेते हो, और उसका रिएक्शन क्या करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी फाइनेंशियल लॉस से हमें गुजरना पड़ता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, स्ट्रेस है, एंगर है, ब्रेकअप है, अलग अलग तरीके से सिचुएशन आपको गुजरना, ग्रीफ है, दुख दुखद स्थिति होती है, कभी कभी एक्सीडेंट होता है। तो इन परिस्थितियों से आप किस तरीके से खुद को आगे लेके जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपिंग अप मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लाइफ के अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है। कुछ एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होते हैं, कुछ निगेटिव अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एक्सपेक्टेशन होते हैं, और बिल्कुल इसके अपोजिट भी एक्सपेक्टेशन होते हैं। अब देखो, थोड़ा सा इससे समझ लेते हैं हम। एक बंदा है कि एक शोरूम खोलता है, और शोरूम इसलिए खोलता है कि जिंदगी में उसको कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना होता है, और उसको एक्सपीरियंस होता है कि यकीनन वो उस धंधे में बेनिफिट अच्छी तरह से कमाएगा। लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट वो करता है उससे कहीं गुना उसको लॉस होता है। यानी कि पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड थिंक जो होती है उससे एकदम विपरीत सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और तब उस सिचुएशन के तरफ देखने का आपका नजरिया किस तरीके का है, और उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो, और उससे बाहर किस तरीके से आने की कोशिश करते हो, इसको समझना कोपिंग अप मैकेनिज्म कहा जाता है। और उसका आउटकम क्या आते हैं, ये आउटकम 4 स्टेज के होते हैं। और इसी को हम कोपिंग अप मैकेनिज्म हो जाता है। पहला है विक्टिमहुड। जब कभी भी हमें फेल्योर का सामना करना पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव इवेंट्स हमारे साथ होती है, तब हम खुद को ब्लेम करने की वजह से, खुद को दोषी मानने की वजह से हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मेरी जिंदगी में कोई हमें मदद करने वाला नहीं था, हमारी पोजीशन उस तरीके के नहीं थे, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर लिया होता, मैं आईएएस बनता था लेकिन मेरी परिस्थिति नहीं थी, मैं अंबानी बन सकता था लेकिन मेरी परिस्थिति वैसी नहीं थी। इस तरीके के परिस्थिति को ब्लेम करते हैं। और कोई नहीं मिलता है तो वो जो अननोन सोर्सेस होते हैं उनको भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, ये भगवान मेरे जिंदगी में इतना दुख क्यों दे रहा है, तो क्या मैं ही मिला था? अगर तू मुझे दुख नहीं देता तो मैं कहां से कहां पहुंच जाता था। हाँ, वो तेरी वजह से मुझे ये हो रहा है। यानी कि ब्लेम की स्थिति में ये होते हैं। इसके विक्टिम मोड की पॉइंट ये है कि ये ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं।
दूसरों को कंपेयर करते हैं, अनसक्सेस का बोझ दूसरे के ऊपर डालते हैं। मेरे पिताजी मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। मेरे पास पैसा नहीं था, नहीं तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस खोल दे सकता था। इस तरीके की कहानियां ये बनाते रहते हैं, और ये विक्टिम मूड के लोग होते हैं। ऐसे 70% लोग दुनिया में हैं जो कि विक्टिम मूड से गुजरते रहते हैं। अब आप सोचिए कि आप इस स्थिति से हो या नहीं हो। अगर स्थिति से गुजर रहे हो तो इससे बाहर आ जाओ। दूसरी स्थिति है अवेयरनेस की स्थिति। अब देखो, जर्नी की शुरुआत जब करते हैं तो ये अवेयरनेस की स्थिति जो होती है, इनको मालूम होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जो चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं, मैं जो सपना देखता हूं मैं ये पूरा कर सकता हूं। इनको कॉन्फिडेंस होता है, और ये करके दिखाते भी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता ये पॉवर्टी से आते हैं या रिच फैमिली से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके पास कॉन्फिडेंस होता है और ये करके दिखाते हैं। ये सक्सेस पाना भी जानते हैं और हैप्पीनेस क्रिएट करना भी जानते हैं। इनके दिमाग में एक सोशल ब्लूप्रिंट होती है। ऐसे 20% लोग दुनिया में हैं, ये कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं और जो चाहते हैं वो करना जानते हैं। अब आप सोचिए, आप इस स्थिति से गुजर रहे हो या नहीं। तीसरी स्टेज है सरेंडर की स्टेज। सरेंडर यानी कि शरण जाना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, गिव अप करना नहीं है, सरेंडर हो जाना नहीं है। मुझसे नहीं होता यार, ये छोड़ दूं, ये नहीं स्थिति होती। कॉम्प्रोमाइज करना, लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, ये स्थिति भी नहीं होती है। अब मुझसे नहीं होता, ये छोड़ देना, ये स्थिति नहीं होती है। सरेंडर इसका मतलब है लाइफ इज हैपनिंग टू मी। ये इस तरीके के सोचने वाले लोग होते हैं। इनका लाइफ की तरफ देखने का नजरिया कैसा है कि लाइफ इज हैपनिंग टू मी, मेरी वजह से दुनिया हो, मेरी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होना है। और इस स्थिति में जो लोग होते हैं, ये गोल के साथ अटैचमेंट करके अचीव किए वाले लोग होते हैं। आप जानते हो स्विमिंग और फ्लोटिंग, इसमें फर्क होता है। स्विमिंग में स्ट्रेबल करना पड़ता है, लेकिन फ्लोटिंग में नहीं। फ्लोटिंग में यानी कि आप आराम से तैर सकते हो, हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के लोग ये होते हैं। यानी कि इनका सपना कंप्लीट हुए वाला होता है। ये अपने सक्सेस के साथ, अटैचमेंट के साथ जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और इसमें स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रगल नहीं होता है। अब आप देखो, सेंस ऑफ पर्पस होता है, और सेंस ऑफ पर्पस का मीनिंग ये जानते हैं ये सरेंडर के लोग। आप सोचिए आप, और ये रियल एक्सपीरियंस रहता है इनका, खुद का रियल एक्सपीरियंस रहता है। ये सक्सेस किस तरीके से मिलाना है और किस तरीके से खुशहाल जिंदगी जीना है, ये जानते हैं। अब आप सोचिए, आप सरेंडर की स्थिति में हो या नहीं हो। और लास्ट की स्थिति जो है वो है अवेकनिंग स्टेजेस है। अवेकनिंग स्टेजेस, ये आपको तो मालूम है कि यूनिटी कॉन्शियसनेस की स्थिति होती है ये। यानी कि ये अवेकनिंग इज एनलाइटनमेंट, ये स्थिति होती है। और इस स्थिति से जो आदमी गुजरता है, ये सोचता है कि लाइफ इज हैपनिंग विथ मी, लाइफ इज हैपनिंग विथ मी। यानी कि देखो, लाइफ इज हैपनिंग विथ मी। आप ये सोच सकते हो, मेरी वजह से जिंदगी में बदलाव आ रहा है। और ये अवेकनिंग की स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप अवेकनिंग के स्टेजेस में आते हैं तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब आप सोचिए, ये इन्वायरमेंट जिस तरीके से सिचुएशन पैदा करता है, और उस सिचुएशन को आप जिस तरीके से हैंडल करते हो, सिचुएशन की तरफ आपका देखने का नजरिया किस तरीके का है, उस तरीके से आपके लाइफ के स्टेजेस होते हैं। और उस लाइफ के स्टेजेस
जो 4 प्रकार के हैं, वो कौन से स्टेज में से आप गुजर रहे हो और कौन से स्टेज में से गुजरने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब ये स्थिति को अच्छी तरह से समझ लो, बार-बार सुन लो और इस स्थिति से बाहर आने की कोशिश करो।